गुड इवनिंग बच्चों। रात के 9 बज रहे अभी और जस्ट अभी हम बैंक मोड से क्लास लेके आए हैं। मेरा तो मन कर रहा था कि आज वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन बच्चों के द्वारा दिया गया एक गिफ्ट रखा हुआ था ऑफिस में। हमने गार्ड साहब को बोला कि आप ले जाइए। उन्होंने बोला नहीं सर, देखिए ना कुछ होगा आपके लिए। और जब गिफ्ट को लाए यहाँ पर और घर में खोल के मेरा बेटी दिखाई, मेरे आँख से पूरा आंसू भर गया। अब आपको दिखाना चाहते हैं ये गिफ्ट कैसा है। देखिए, ये टीचर डे पर दिया गया गिफ्ट है। मतलब बच्चा कितना ज़्यादा प्यार हमसे करता है। मेरे अंदर से मन हिल गया। हम इन सारी बच्चों को कैसे मनोकामना को पूरा करेंगे, इसको मंजिल तक कैसे पहुंचाएंगे। और उन्होंने एक लेटर लिख के भी दिया है। पता नहीं पूरा ग्रुप प्लानिंग होगा क्या होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लिखा हुआ विश्वास। अरे यार, इतना विश्वास करते हो। इसको देखने के बाद मैंने सोचा नहीं, 9 बजे चाहे 10 बजे, अब इसको हम रोक नहीं सकते हैं। अब इसको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब रुकना चाहते बच्चों ने मुझे एनर्जी देता है। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ बच्चों, आपने जिस उम्मीद के साथ इस अटैचमेंट को दिखा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जब तक आप मंजिल नहीं पहुँच जाते हैं, जब तक आप नीट नहीं निकालते हैं, IIT नहीं निकालते हैं, या फिर अलग अलग क्षेत्रों में आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हम आपके साथ होल लाइफ जुड़ा हुआ रहेंगे। अलग बात है, आप 11-12 करने के बाद हमसे आप आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब तक लाइफ में आप सक्सेस नहीं होगा तब तक आपको हम गाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जो दुलार प्यार हमें दे रहा है। आज तो एक बच्चा अजीब व गरीब बात हो जाता है। आज टीचर डे थोड़ी था, आज तो 10 सितंबर है। कुछ बच्चों ने, चूँकि 2 क्लास का मिस हो रहा था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था मेडिकल वाला कुछ घर में, आज वाला टीचर डे मनाएंगे। उन्होंने एक तलवार दिया हमको। अरे यार, मैं कलम के आदमी हूँ, तलवार क्या दे रहा हूँ। मैंने उस बच्चों को बोला ठीक है, तुम्हारे तलवार से उन सारे क्वेश्चन को काटेंगे जिसको ज़िंदगी में परेशानी मैंने झेला है, और उसको इजी गोइंग आपको सिखाएंगे। तो चलो बच्चों, इन बच्चों के प्यार को मैं आगे बढ़ाता हूँ। रखिए बेटे, इधर रख दो। और अब आज जहाँ पर हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे थे पैकेज का, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम 22 तक हम लोग गए थे, और आज 23 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे मेहनत करवाएंगे। इसलिए जितना बताएंगे उसको तैयारी करके आपको आना है, नहीं तो क्लास में मैंने बता दिया क्या होने वाला है। चलिए, बच्चों की भावना से आगे निकलते हुए अब क्वेश्चन में आते हैं। और लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबको तो PDF दिया हुआ है, पैकेज भी दिया हुआ है, वहीं से बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आज का होगा 23 क्वेश्चन नंबर है। आप अपना देखते रहिएगा। वहाँ पर जो आपके नोट्स है उसमें क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। कहता है इफ मोमेंटम P, डायमेंशन पे क्वेश्चन है। इफ मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T आर टेकन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी हैज़ द डायमेंशनल फार्मूला। तब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए, मोमेंटम P, एरिया A, टाइम T, इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। और कहता है इन तीनों के टर्म में एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। आप सोच रहे होंगे बच्चों, ये डायमेंशनल इक्वेशन के 3rd एप्लीकेशन से डील होगा, अनइस्टैब्लिश करने वाला से। सबसे पहले एनर्जी लिखो, प्रोपोर्शनल का साइन डालो, और जिसके जिसके टर्म में डायमेंशनल फार्मूला का डिमांड है उसको सीधा लिखो, और उस पर पावर बैठा दो अपने मन से x, y, z। मैं बताया था जिसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है
उसको पहले लिखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दो, जिसके जिसके टर्म में निकालना है सभी को सीधे में लिखो और पावर बिठाओ अपना मन से एक्स वाई जेड, और यहाँ से चल दो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, फिर रखो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कांस्टेंट आ जाता है के, पी का पावर एक्स, ए का पावर वाई, टी का पावर जेड। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। कि हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, सभी लेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो। एनर्जी है तो ml² टी का पावर -2, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, लिखने को ज़रूरत नहीं, आप समझिए। पी मोमेंटम है, ml टी का पावर -1 और यहाँ पावर x। ए एरिया है, l² पावर y। टी टाइम है तो टी ही रहेगा, बस यहाँ से चलते रहिए। अब ml² टी का पावर -2, ए पावर सब पर आएगा, m पर पावर x हो जाएगा, l का पावर x, t का पावर -x, और यहाँ पे l का पावर 2y और t का पावर z। तो अब हमारे पास आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों क्या करना है, m वाला ढूंढिए, तो m आपको सिंगल मिल रहा है, m का पावर x हो गया। l वाला देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2y, बेस समान रहने से पावर ऐड हो जाता है, तो x + 2y। अब t का पावर देखो -x और यहाँ +z। अब हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म के पावर को इक्वेट करते हैं। दैट मीन्स इधर m का पावर, इधर भी m का पावर हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि लाइक कैसे है, m रिप्रेजेंट द मास, ये मास है, ये मास है, मास के पावर को इक्वेट करें। अच्छा, आप किसी को पहले कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देख लीजिए किसमें इजी कैलकुलेशन निकलेगा। मैं तो कहता हूँ m वाला पहले पावर इक्वल करो, इधर m का पावर x, यहाँ x का 1 यानी x = 1 आ गया। अब l का पावर ले लो, तो x + 2y और यहाँ l का पावर 2 है, x ऑलरेडी आप निकाल चुके 1, ये हो जाएगा 1 + 2y = 2। प्यारे बच्चों 2y = 2 - 1, 2y = 1। अब आपके पास आ गया y = 1/2। अब लीजिए 3 वेरिएबल था यहाँ x और y और z, लेकिन हमने x y का वैल्यू निकाल लिया। तो अब t का पावर लीजिए, x का पावर -z और यहाँ -x + z है, और यहाँ t का पावर -2, ये हो जाएगा -2। बताइए x का वैल्यू निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, 1 डाल दो, z = -2, ये उधर जाने से प्लस होगा, z = -1। तीनों वैल्यू आ गया। अब इस तीनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए e है और k रहने दो, उससे मतलब नहीं है। p का पावर x था और आप लाए हैं 1, यहाँ डालिए 1। फिर a का पावर है y और आप लाए हैं 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2। t का पावर है z और आप यहाँ लाए हैं -1, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। कौन सा ऑप्शन होगा वो देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 चल रहा है, तो p का पावर 1 है, a का पावर हाफ, t का पावर -1, ये ऑप्शन ए ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा जेई में, नीट में और आपके स्कूलिंग एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेगा जिसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कहीं पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 24 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशियो एक्सप्रेस प्रेशर, एकदम सिंपल सा, कौन सा रेशियो प्रेशर को एक्सप्रेस करता है। ए में लिखा है फोर्स बाय एरिया, आगे कहाँ जाओगे, सबको जानता है प्रेशर = होता है फोर्स बाय एरिया। यहाँ पर पी मोमेंटम नहीं है, यहाँ पी प्रेशर है। आगे आपको लिखा था एनर्जी बाय वॉल्यूम, फोर्स बाय वॉल्यूम, एनर्जी बाय एरिया, आगे जाने कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला यही है, फोर्स बाय एरिया, यानी इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, इसको समझना होगा अच्छा से। इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। हालांकि बच्चों लोग सोचते होंगे इसमें नया नया टर्म है, कैसे छुपा हुआ, बस वही बात को समझना है। मैं रीड कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। एंगुलर स्पीड, कॉमा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फिर कॉमा डाला हुआ है। इंडक्टिव टाइम, ये नया टर्म है, यूज़ होता है आपका एसी में जा कर के।
इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर में भी इसको यूज करते हैं हम लोग, एंड क्यूरीज ऑल हैव द डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इस स्टेटमेंट को पकड़िए, एंगुलर स्पीड, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एंड क्यूरीज ऑल हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये चारों का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन सबको जानते हैं, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन टी का पावर -1 होता है। तब कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर स्पीड। अरे यार क्वेश्चन में तो छुपा हुआ है, एंगुलर स्पीड का डायमेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन, क्यूरीज, तो क्यूरीज का भी डायमेंशन वही है, इसलिए एंगुलर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा, टी का पावर -1। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ था दोस्त, बस इसको समझने की ज़रूरत था, इसमें हाय तौबा और डरने की कोई ज़रूरत नहीं था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है और हम लोग 26 तक आ गए। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहता है द डिफरेंट टर्म्स लाइक साउंड एनर्जी, गौर करना दोस्त, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही बात है, ये सारे एनर्जी के फॉर्म है। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ साउंड एनर्जी, अरे यार पहले तो बता चुके हैं, दुनिया का कोई भी एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, एनी टाइप ऑफ एनर्जी हो, हमें एनर्जी देखना है और उसकी डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, ml² टी का पावर -2। तो बस ml² टी का पावर -2 वाला ऑप्शन ढूंढिए और पट्स पर मारिए। ये सब विद इन ए सेकेंड, आपका ऑप्शन शायद यहाँ बी होगा, तो लीजिए आप बी में मारिए और आगे निकलिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, कहता द स्पीड ब्रैकेट में v ऑफ ए साउंड इन ए गैस इज गिवन बाई, यहाँ देखिए दिया हुआ v = k और p का पावर है x, रो का पावर है y, और कहता है k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। स्वाभाविक है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता ही है यहाँ पर। p इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। देन x y का वैल्यू आपको चुनना है। चल दीजिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला LT का पावर -1, m का पावर 0 लेके चलिए, क्योंकि साउंड का वेलोसिटी और लाइट का वेलोसिटी क्या फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी है। p प्रेशर यहाँ पर है, ml-1 टी का पावर -2, यहाँ पावर x डाल दो। रो डेंसिटी है तो ml का पावर -3 और यहाँ पावर y, तो लीजिए m0 l टी का पावर -1, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, m पर पावर x, l का पावर -x और टी का पावर -2x। एक ही ब्रैकेट में लिखिए, m का पावर y, l का पावर -3y। पावर इक्वेट करो आप अपने सुविधा के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिए, जहाँ जहाँ बेस समान है उसका पावर एडअप कर दो। देखिए m, यहाँ पर m आपको एक नज़र आ रहा है और यहाँ पर m है पावर x और यहाँ पर y, तो ऐड करेंगे x + y। l वाला देख लो, l का पावर -x, l का पावर -3, तो -x -3 और t का पावर -2x। यहाँ दो ही वेरिएबल है, m नहीं भी लेके चलते तो रिजल्ट आ जाता। अब अपने सुविधा अनुसार से कैलकुलेशन करो, पहले t वाला ले लो, t का पावर -2x और यहाँ t का पावर -1, ये हो गया -1, माइनस माइनस कैंसिल, ले से x = आ गया 1/2। अब m वाला ले लो, ज़्यादा इजी कैलकुलेशन आ जाएगा। हालांकि m नहीं रहता तो l का पावर इक्वेट करते ही करते, लेकिन m वाला ले लो x + y और इधर आपका 0 है। ऑलरेडी आप x के वैल्यू निकाले हुए हैं, 1/2 + y = 0, ले से आ गया -1/2। और x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू -1/2। ये कौन ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन नंबर हो जाता है बी। तो आने इस क्वेश्चन का 27 का सही आंसर होगा बी। यार बच्चों बी कैसे बन रहा है ये प्रैक्टिस आपको करना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना है। चलिए थोड़ा फटाफट चलते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। हाँ, अब यहाँ से आपको सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन मिलेगा और राउंड ऑफ का मिलेगा, तो यहाँ से फटाफट होने वाला बात है। अभी सारा क्वेश्चन डायमेंशन का था। अब आ जाइए 28 नंबर में। कहता है इस नंबर में
0.004 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट करने का मैंने रूल बताया 7, उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है, जवाब देना है। आपको पता है ये नंबर 1 से छोटा है और डेसिमल के बाद वाला और नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते हैं। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 है, यानी यहाँ पर हमारा हो गया 1 सिग्निफिकेंट डिजिट, 1 SD यानी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन हो गया ए। फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 29 नंबर में। अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो जरा सुनो। 4.0 में और 4.00 में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है? मार्केट वैल्यू में तो ये भी 4 रुपया, ये भी 4 रुपया, कोई फ़र्क नहीं है। इन फिजिक्स में फ़र्क है, एरर कम्बिनेशन में फ़र्क है, कैलकुलेशन में यहाँ फ़र्क है। अब इन दोनों में कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? इस नंबर का मेजरमेंट किया गया है डेसिमल के 2 डिजिट के बाद तक, यानी डेसिमल के 2 डिजिट तक जा रहे हैं और यहाँ पर एक ही डिजिट तक। इट हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट और इट हैव 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। और जिस नंबर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट है वो नंबर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक्यूरेसी किस में ज़्यादा होगा? 4.00 में, यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन? 4.00, 4.00, यानी ऑप्शन आपको बी मार देना है, ऑप्शन बी। हालांकि कई एक राइटर इसको ऐसा भी कहता बोथ आर इक्वली एक्यूरेट, दोनों इक्वल एक्यूरेट है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट नंबर है। तो बी ही मारना है, यहाँ बी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 नंबर में आइए। 30 में क्या कहता है भाई? आपके पास क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड चलते हैं। द सम ऑफ नंबर, अच्छा यह नंबर को सम करना है। यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 436.32 और उसके बाद है 227.2 और 0.301। कहता है टेकिंग ए सिग्निफिकेंट फिगर इनटू काउंट। आप इसको एडिशन कीजिए। आपको रूल बताया गया था कि जब नंबर का एडिशन करते हैं तो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट से मतलब नहीं होता है, मिनिमम पोजीशन ऑफ डेसिमल से मतलब होता है। तो आप देख लीजिए, इस नंबर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस नंबर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस नंबर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। आप बचपन के स्टाइल में इसको ऐड कर लो, लेकिन चूंकि इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप नंबर को राउंड ऑफ करके 1 ही डिजिट के बाद डेसिमल रखना पड़ेगा। तो चलिए इसको एडअप करने जा रहे हैं एकदम बच्चा का स्टाइल में। देखिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, पॉइंट सामने सामने, पॉइंट सामने सामने, पॉइंट सामने 2 हो गया और यहाँ 7 है, 2 है, 2 है, फिर यहाँ देखो पॉइंट सामने सामने 3 0 1। एडअप करो, ये कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना होगा 2, 3 2 5 और ये कितना होगा 8। पॉइंट बैठा दो, ये क्या हो गया बताओ तो? ये हो जाएगा 13, यानी 13 का 3 कैरी हो गया 1 और ये 3 2 5 और ये कितना हुआ 6 और यहाँ पर 6। अभी देखो बच्चों कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? आप बोलेंगे 3, लेकिन नियम क्या कहता है? अगर आप एडिशन करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा मिनिमम पोजीशन ऑफ डेसिमल। तो यहाँ तो 1 ही डिजिट के बाद है, राउंड ऑफ कर दिए ना, 6 6 3, लास्ट में 1 है, 5 से कम हटा दो, अब लास्ट में 2 है, 5 से कम हटा दो, आंसर हो गया 6663.8। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी है। ज़्यादा ऑप्शन बी सही हो रहा है, कर मतलब ये नहीं कि अंदाजे मारना तो बी ये मार देना, अंदाजे तो मारना नहीं यार, बढ़िया से प्रैक्टिस करो अच्छा से, सारा क्वेश्चन का जवाब आपके पास रहेगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पूरा पैकेज बनाते बनाते इतना बेहतर आपका कंसेप्ट बन जाएगा कि इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो उसको बड़ा आसानी से पकड़ लीजिएगा कि रुक, तेरा जैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करके रखे हैं। अब देखिए आपको दिया हुआ θ1 का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 31 में ये है 10 ± 1.0.1 डिग्री C और θ2 का वैल्यू है यहाँ पर, अरे θ2 का वैल्यू है 20 पॉइंट ± 0.4 डिग्री C। आपसे क्या कहता है वो ज़रा सुनिए। आपसे कहता है θ2 − θ1 का वैल्यू क्या होगा। आपको यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं सीखना है, आपको ये देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हो रहा है
तो कौन सी कंसेप्ट काम करता है। यहाँ देखिए इस नंबर को जरा रीड करो, 10 ± 0.1, मतलब इसमें एरर 0.1 है। एरर प्लस भी होता है माइनस भी होता है, इसलिए प्लस माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे एरर है 0.4, लेकिन 2 नंबर का माइनस होना है, तो क्या बताए थे 2 नंबर का माइनस होता है लेकिन एरर का प्लस होता है। तो देखिए कैसे बनेगा। हम यहाँ पर θ1 पहले θ2 बोला है, θ2 - θ1। चले भाई θ2 का वैल्यू 20 ± 0.4 और यहाँ पर 10 ± 0.1। नंबर को माइनस कर दो, ये प्योर नंबर है, यार 10 बचेगा, लेकिन यहाँ गलती से माइनस नहीं करना है, यहाँ प्लस करना है, इतना डिग्री सी। और अब देख लीजिए जो ऑप्शन होगा उसको टिक मार दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है। लीजिए अब आपका डी सही होने लगा, तो 31 का डी हो गया। तो क्या यहाँ समझना था, नंबर माइनस होगा लेकिन एरर का प्लस होगा। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 32, 31 हुआ, 32 में आ जाइए। अब क्वेश्चन आपको परसेंटेज एरर वाला मिलना शुरू हो गया। परसेंटेज एरर पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, 32 में वही है। तो लीजिए बच्चों, सबसे पहले इसको रीड कर देता हूँ। आपके पास दिया हुआ है x = a का स्क्वायर b का स्क्वायर है ना भाई, थोड़ा पावर आ गया है, √c है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का पावर हाफ। और क्या कहता है, इफ परसेंटेज एरर इन a, b एंड c और 1%, 2% एंड 4% रिस्पेक्टिवली, देन द परसेंटेज एरर इन x इज। क्वेश्चन में कह रहा है a में है 1% एरर, यानी a का जब मेजरमेंट करने गया तो 1% का मिस्टेक किया, b का मेजरमेंट करने गया तो 2% का मिस्टेक किया, और c का मेजरमेंट करने गया तो 4% का मिस्टेक किया। आप ही सोचो, x डिपेंड कर रहा है a पर, b पर और c पर, और तीनों में एरर है, तो स्वाभाविक x में एरर आएगा। कैसे निकलेगा, पहले इसको लिखेंगे रिलेटिव एरर के रूप में, Δx/x, और ये पावर आ गया 2 Δa/a। फिर यहाँ क्या होगा बताओ, 2 Δb/b। यहाँ क्या होगा 1/2 Δc/c। एकदम बाई प्रोसेस सीखे, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 2 Δa/a, 2 Δb/b, 1/2 Δc/c। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 100 में जाने के बाद ही परसेंटेज एरर आएगा, और ये कहलाता है परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x। अब सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 Δa/a इंटू 100। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 Δb/b इंटू 100, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/2 Δc/c इंटू 100। प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है, परसेंटेज एरर इन a। इसका बोलो नो परसेंटेज एरर इन b। इसका बोलो सुगा परसेंटेज एरर इन c। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है a में 1%, यहाँ लगा दो 1%, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर है 2%, 2 है ना जी, कहाँ गया हो, हाँ 2%, प्लस 1/2 इंटू 4%। कटिंग करो, यहाँ 2 होगा, ये 4 और ये 2, 4 2 6 और 2 कितना होगा 8%। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बी बहुत ज़्यादा सही हो रहा है भाई। चलिए ठीक है, तो जब 32 बना लिया, 33 एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनता भाई। तो बच्चों इसको बना के प्रैक्टिस करना है, और जब क्लास में आओगे तो हम आपका हिसाब किताब लेंगे। यहाँ पर देखिएगा 33, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। एक स्फीयर है, गोली खेला बच्चा में गोली खेला, टना वाला गोली, छोटा स्फीयर होता है, उस गोली का रेडियस को मापा गया, 2% रेडियस को मापते में गलती कर दिया। अच्छा, तो जब रेडियस मापने में हम मिस्टेक कर गए, अगर रेडियस को हम r बोलते हैं और इसमें 2% का मिस्टेक हो गया, तब कहता है बताओ उसके सरफेस एरिया में कितना % का मिस्टेक होगा। अरे s बराबर हो जाएगा 4πr²। अब यहाँ पर सबको पता है 4π कांस्टेंट है, प्योर नंबर है, उसके कारण मिस्टेक हो नहीं सकता है। r में मिस्टेक है इसलिए s में मिस्टेक होगा।
तो 4 पाई को हटा दो, s बराबर आर स्क्वायर। और अब चल दो रिलेटिव एरर के रूप में, डेल्टा s बाई एस तो डेल्टा r बाई आर, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ पर देखिए 100 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चा, बताओ जरा, बताओ। आप कहेंगे पढ़ेंगे सर परसेंटेज एरर इन s, और इसके बारे में बताओ क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज एरर इन r। r स्टैंड फॉर रेडियस, रेडियस में बता दिया 2% एरर है, यहाँ 2 लगा दो, आपका आंसर हो गया 4%। और रिजल्ट बन गया ऑप्शन नंबर डी। 2 ही ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है, बी और डी, बी और डी, बी और डी, बी और डी, यही ज़्यादा सही हो रहा है। आप भी तो बोलिएगा के और डी, के और डी, ऐसा बोलते रहिएगा। चलो ठीक है, जो बोलना बोलो, बस अच्छा से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 34 एकदम बना लीजिएगा, 34 कुछ नहीं करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं रीड कर देता हूँ। रेडियस में 3% एरर है तो वॉल्यूम में कितना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना बच्चा। आपका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू, गेस करो 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ 3% है तो 9% इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ऑप्शन बदला सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, थोड़ा देर फटाफट चल रहा है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.006 मीटर स्क्वायर, बोलो कैगो होगा, ये काउंट होगा नहीं, काउंट होगा नहीं, कैगो, एक गो। कौन ऑप्शन है, मारो उसको टेक, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन, एक हुआ भी और ऑप्शन नंबर ए भी हुआ। अब आ जाओ 36, इधर आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया हुआ 0.00, यहाँ पर कुछ बच्चा मिस्टेक करेगा, बताओ कैगो होगा सिग्निफिकेंट डिजिट, डेसिमल है तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाला जीरो का काउंटिंग होता है। यहाँ हो जाएगा 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, 3 SD। सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करने में जीरो ही परेशान करता है, और उसका अगर ऑपरेशन सही ढंग से कर लेंगे तो बात बन जाएगा। 3, ऑप्शन नंबर सी, 36 का सी हो गया। 37 में क्या बोलता हो जरा देखिए, 37 में बोल रहा है 30.00 में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, बताओ बच्चा कितना होगा, बताओ फटाफट बताओ। अगर अभी नहीं बता रहा तो लिख के बताना कि इसमें इतना है सर, आप पूछे थे। यहाँ देखो 1 2 3 4 सब काउंट होगा, 4 होगा, और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर भी 4 है, नहीं डी, ABCD 4, और आया भी आंसर 4। चलो बच्चों अब आगे बढ़ता हूँ। इधर सारे क्वेश्चन सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंड ऑफ पर है। अब हम लोग चलता हूँ, 37 तो हो गया, ले से 38 में आइए। 38 में नंबर्स कुछ दिया हुआ है, एक नंबर है 2.745 और 2.735, कहता है राउंड ऑफ तो 3 सिग्निफिकेंट विल बी, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको राउंड ऑफ करना है। बताइए तो हलवा क्वेश्चन है। लास्ट में अगर 5 रहता है तो प्यारे बच्चों अलर्ट रहना पड़ता है, उसके पहले देखना पड़ता है इवेन है कि ऑड। यहाँ देखो इसके लास्ट में 5 और यहाँ इवेन है तो सिर्फ 5 को हटा देंगे और ये हो जाएगा 2.74, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में। इसके लास्ट में कितना है 5 और इसके पहले क्या ऑड, 5 हटा देंगे उसके बदल एक बढ़ा देते हैं, ऑड रहता है तब। तो लीजिए कितना हो जाएगा 2.74। देखा राउंड ऑफ का क्या महत्व है। राउंड ऑफ गिव्स द अप्रॉक्स वैल्यू बट मैच द एक्यूरेट आंसर। देखा, एक बच्चा इतना आंसर लाया, एक बच्चा इतना आंसर लाया, लेकिन बुक में ये वाला है। कैसे मिला? राउंड ऑफ करने से। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राउंड ऑफ। ऑप्शन कौन होगा भाई? ऑप्शन हो गया बी। बी का भरमार है, बी हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वेरी गुड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आ रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज? 3 टर्म, लिस्ट काउंट, प्रिसीजन, एक्यूरेसी। इन तीनों पर बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इन तीनों टर्म से हमेशा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 वैल्यू दिया हुआ है, कहता मोस्ट प्रिसाइज कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको देखना है
किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मिनिमम वैल्यू कहाँ तक मेजरमेंट किया गया है, मिनिमम रीडिंग क्या लिया गया है। ए में है 5 मीटर, अच्छा खासा रेंज है। बी में है 5 किलोमीटर, मत पूछो 5 किलोमीटर समझ लो कितना दूर होगा। सी में है 5 सेंटीमीटर और डी में है 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर यानी सोचिए छोटा वैल्यू कौन है, मिलीमीटर, इसलिए दिस इज अ मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में 40 में बहुत सारे एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मास ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ओ मज़ा आएगा। मास ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट 5.237 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। आपसे डेंसिटी नहीं मांग रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर का कमाल पूछ रहा है। मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना है जी, 5.37 ग्राम, यूनिट ग्राम में है। वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। पहले चेक करो यूनिट सही प्रॉपर है या नहीं है। ये मास ग्राम में है तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। हमें निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और मास बटा वॉल्यूम होता है। तो लो बच्चों, यहाँ पर मास आपका है 5.37 और यहाँ पे 2.5। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो कि डिवीज़न कर रहे हो। और जब डिवीज़न करते हैं तो हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2। जैसे भागा लगाना है भागा लगा लो, लेकिन रिजल्ट आपका होना चाहिए 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट में। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा बेटा, बताओ तो, डिवीज़न करके दिखाओ तो। सबसे पहले मोबाइल से डिवीज़न करके दिखा देता हूँ इनको। डिवीज़न कर लो भाई, कैलकुलेटर पहले निकाल लो ज़रा। बच्चा लोग बहुत जल्दी कर लेता है। अरे हम कैलकुलेटर खोज रहे हैं, कैलकुलेटर। चलो इसका डिवीज़न कर देता हूँ, क्लियर करो पहले। कितना है जी, 5.237 डिवाइडेड बाई 2.5। ये आ रहा है इतना, आ रहा है 2.0948। बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें आपका 2, 2, 4, 1, 5 रहना कितना चाहिए, 2। या डेसिमल नहीं देखना है, सिग्निफिकेंट डिजिट देखना है। बोलो लास्ट में कितना, 8 हटेगा, लेकिन ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। लास्ट में कितना, 5। इसके पहले क्या है, ऑड, एक बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो, इसमें जब एक बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आने हो जाएगा ऐसे 2 पॉइंट कितना होगा भाई, 10। इन हो जाएगा, इन होगा भाई 2.10। अभी भी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 0 घटा दो, 2.1 वाला को ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी नंबर 2.1। और यूनिट रहेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम है, मास बाई वॉल्यूम, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि हम लोग जब डिवीज़न करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग चलते हैं। चलो इधर ये जितना आपका 44 तक कंप्लीट ही कर देते हैं। डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट 42 का आ जाइए। लैटेंट हीट का डायमेंशन पहले नंबर समझो, लैटेंट हीट हो, स्पेसिफिक हीट हो, हीट एनर्जी हो, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। लैटेंट हीट है, दरअसल हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला हीट में Q बराबर ml, जहाँ L होता है लैटेंट हीट और Q बाई M हो जाता है। Q हो गया हीट एनर्जी, M हो गया मास। एनर्जी है तो ml स्क्वायर टी का पावर -2, दुनिया कोई भी एनर्जी रहेगा यही होगा। मास का हो गया M, कट जाएगा, L स्क्वायर टी का पावर -2। चुन लो कौन ऑप्शन है, कौन ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर है सी, m0 लगा दिया है, ऐसे लिखा है m0 L स्क्वायर टी का पावर -2। क्या फ़र्क पड़ता है, सी ऑप्शन। अब जरा देखो फटाफट करता हूँ, 43 में आ जाओ। SI यूनिट ऑफ
जूल दिया हुआ है, J इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड दैट ऑफ स्पीड v मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। भाई आसान है, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला तो बच्चा जानता है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्वेश्चन में खाली बुद्धू बनाता है घुमा फिरा के, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बन गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 44 का, देखो बच्चा 44 का, और आज लास्ट यहीं पर होगा 44 में ही। एक फार्मूला होता है F इक्वल टू ईटा ए डी बाई डी एक्स। कहिएगा सर कहाँ से हो गया, ये जब विस्कोसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग अब मिलेगा, माइनस साइन भी होता है। अभी फ़ोन मत कीजिए, थोड़ा बाद में बात करेंगे, वीडियो बन रहा है भाई, देखो इधर आप। ईटा का निकालना, ईटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स का निकाल दो, कोनो फोर्स हो, नाम यहाँ विस्कस फोर्स होता है, दुनिया कोनो फोर्स हो वही होगा। ईटा रहने दो, एरिया का एल स्क्वायर, और वेलोसिटी का देखो एल डी का पावर -1, डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एल हो गया, ए कट गया, ए कट गया, एगो एल से इधर भी एल कटेगा, यहाँ बचेगा एम टी का पावर -2 ईटा एल डी का पावर -1। अब एक काम करो, इसको इधर लाओ, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा एम टी का पावर -2 एल डी का पावर -1। बच्चों ज़रा बताओ, एम तो रहेगा, एल ऊपर ले जाओ -1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, यानी कितना बचेगा -1, एम एल का पावर -1 टी का पावर -1, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैं आपको 44 तक कंप्लीट किए हैं, और हम उम्मीद करेंगे जब क्लास में आप आइएगा कि 44 में से 44 कंप्लीट है विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, और इसको प्रैक्टिस करके आइएगा। आपका जो दुलार प्यार मिलता है, हम इसको अपने एनर्जी ग्रुप में यूज़ करते हैं, और हमारी बातों को आप एनर्जी रूप में यूज़ करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।